सर्वप्रथम सभी अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। जो भाई बहन जिस आसन में सुविधा अनुरूप बैठ सकते हैं उस आसन में बैठेंगे। गुरु का ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम गुरु का ही ध्यान करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर जासु वचन रविकर निकर बड़े भाग्य सद्गुरु मैं पायो मन की दुविधा दूर न साई बाहर ढूंढा फिरा जिसको सो वस्तु घट भीतर पाई सकल जीव जी वन के माही पूरन ब्रह्म ज्योति दर्शाई जन्म जन्म के बंधन काटे 84 लख त्रास मिटाई ब्रह्मानंद चरण बलिहारी गुरु महिमा हरि से अधिकाई गुरु महिमा हरि से अधिकाई गुरु महिमा हरि से अधिकाई सद्गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान वह लोहे को कंचन करे गुरु कर ले आप समान जग मांगन हारा जग मांगन हारा गुरु समदाता कोई नहीं जग मांगन हारा गुरु समदाता कोई नहीं गुरु समदाता कोई नहीं तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव
गुरु वंदना के पश्चात अपनी प्राणवायु को हम रोक लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको निकालेंगे, फिर रोकेंगे, निकालेंगे। यह प्रक्रिया 5 बार हम करेंगे। चलिए सभी भाई बहन मिल करके परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। एक एक श्वास उसी की कृपा दया दृष्टि से संचालित हो रही है, वो कहीं बाहर नहीं है। रोम रोम में बसने वाला, रोम रोम में बसने वाला, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। इन्हीं सारगर्भित भावनाओं के साथ परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं और अपनी भावना को पुष्ट करते हुए उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। उनका नाम ओम है। श्वास निकालते समय ओम का उच्चारण भी हम सभी भाई बहन करेंगे। अब अपने मन को दोनों भौहों के मध्य स्थापित करेंगे, जिसे त्रिकुटी नामक स्थान हम सभी कहते हैं, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। उस स्थान पर हम सभी ध्यान करेंगे और उसको टकटकी लगा करके निरंतर लगातार देखते रहेंगे और अनुभव करते रहेंगे।
परमात्मा का आनंद आपको मिल सकता है, तो बीच बीच में उसका आनंद भी, उसकी कृपा आप सभी भाई बहनों पर बरसेगी। आत्मा का स्थान जागृत में त्रिकुटी से 2.5 इंच अंदर है, तो ब्रह्मदाल के नीचे दोनों कानों के मध्य और तालु से ऊपर मुख गुहा, उपजिह्वा से ऊपर, वहीं से बैठ करके हम जागृत में सांसारिक शब्द, रूप, स्पर्श और गंध का अनुभव करते हैं। आत्मा के रहने से ही, होने से ही ये हम इंद्रियों के माध्यम से सभी कुछ ज्ञान करने में सक्षम हैं। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो हम शरीर के रहते हुए भी कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है। शरीर का अपना महत्व है और आत्मा का भी अपना अलग महत्व है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है, मात्र अनुभव किया जा सकता है। शांत स्वरूप शाश्वत सत्य, जन्म मृत्यु से परे, न इसको किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाई जा सकती है। ये स्वयं ज्ञान स्वरूप है, होशपूर्ण है। जैसे जैसे हम इसको जानने में सफल होते हैं, वैसे हमारा ज्ञान, होश, प्रेम, निरंतर बढ़ता जाता है। इसके रहने से ही
हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं। कर्मेंद्रियां भी इसी की शक्ति से संचालित होती हैं। जब हम इसके महत्व को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, इसकी शक्ति को समझ पाते हैं, तभी हमें इससे लगाव, अटैचमेंट और जानने की जिज्ञासा होने लगती। जिसका जिज्ञासा भी इसका ही ललक, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, सुख दुख, सब कुछ तो इसका अपना ही गुण है। जानने का इसका अपना स्वभाव है। किसी न किसी का अनुभव ये करेगी। ज्ञान इसका स्वभाव है, ज्ञान करना, अनुभव करना, प्रेम करना। तो चाहे हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर का ज्ञान करें या इसको हम प्रकृति समझ करके, नाशवान समझ करके, छूटने योग्य जान करके, इसको त्याग करके हम उस परम पिता परमात्मा की याद करें जिसने इस प्रकृति की रचना की है, इंद्रियों और मन की रचना की है। उस परमात्मा ने एक एक चीज़ गढ़ा है। 9 माह तक गर्भ में इसने ही इसको रचा है। एक एक चीज़, एक एक सेल्स, नस नाड़ियाँ, मन बुद्धि, सब उसी ने बनाया है। और आत्मा का प्रवेश भी उसी परम पिता परमात्मा के द्वारा ही होता है। दोनों शक्तियाँ हैं, दोनों चेतन हैं। बहुत समझना बहुत जरूरी है। दोनों स्थायी हैं। प्रकृति जड़, माया अल्पकालिक है, छूटने योग्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। जो स्थायी सत्ता है वो आत्मा परमात्मा है। शक्तियाँ दोनों हैं। एक ज्ञान स्वरूप, एक आनंद, आनंद प्रेम सागर। जब आत्मा ये प्रभु से प्रेम करने लगती है तो इसको आनंद मिलने लगता है। इसको प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। प्रेम आनंद की तलाश स्थायी है। जो प्रभु की याद से उसकी दया मिलती, याद करते ही
सारी बात बन जाती, उसकी दया बरसने लगती। आनंद की वर्षा होने लगती। जैसे कबीर दास जी ने कहा है, सतगुरु हमसे रीझ कर, सतगुरु हमसे रीझ कर, कहिया एक प्रसंग, सद्गुरु हमसे रीझ कर, कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। प्रेम रूपी बादल की वर्षा होने लगती है जब सतगुरुदेव भगवान उस प्रेम को जानने वाली सत्ता सतगुरु, जो सत्य के मार्ग का अनुसरण स्वयं करके अपने शिष्य को भी सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, ऐसा सद्गुरु खुश होता है। तब अपने शिष्य को उस रहस्य को लखाता है, बताता है, उसका ज्ञान करवाता है। तब शिष्य भी आनंदित होकर के उस आनंद रूपी वर्षा के जल से खूब नहाता है और सारा भ्रम नाश हो जाता है, तार तार हो जाता है, सारे संशयों का नाश हो जाता है, भ्रमों का नाश हो जाता है, सारे प्रश्न गिर जाते हैं, कोई प्रश्न शेष नहीं बचता है। ऐसे सद्गुरु, ऐसे परम ज्ञानी, परमहंस ईश्वर की कृपा से ही ऐसे ज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। अपने होश को साधें, लगातार होश में बने रहें। होश ही आत्मा है और होश को साधते साधते हम समाधि को प्राप्त करें। समाधि ही अपना परम लक्ष्य है। प्रकृति से परे हो जावें, मन का संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए, सत्व रजतम त्रिगुणात्मक शक्तियाँ हैं जो जड़ कही गई हैं, उनसे अलग हो जाएं। इसको समझ लें भली प्रकार से।
सत्य की यात्रा पर हम सभी निकल पड़े हैं। वो सच है, चित्त है और आनंद है। जो सत्य है वो आत्मा ही है। और आत्मा में जो आनंद है, आनंद कंद है, आत्मा में ही ओतप्रोत है। छिपा हुआ है, ओतप्रोत है। उसमें गोते लगाना है। उसी आनंद में हम सभी भाई बहनों को डूब जाना है। बस सारी बात बन जाएगी। कुछ करना या पाना शेष नहीं रह जाएगा। वहाँ शेष भी समाप्त हो जाएगा। होश में बने रहें। प्रभु अपने अपने प्रभु का बहुत ही प्रेम के साथ याद करते रहें। याद का उल्टा दया होता है। जब हम उस प्रभु परमात्मा की याद करते हैं, याद के बदले में हमें उस परमात्मा की दया प्राप्त होती है। जितना याद करेंगे उसकी दया उतनी ही दूनी, चौगुनी, 10 गुनी होकर के मिलेगी। उसका आनंद, उसका प्यार हम सभी भाई बहनों को मिलता रहेगा। कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा और परमात्मा सदा सदा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे भी एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे ही आत्मा परमात्मा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भली प्रकार से समझ लें तो बहुत ही सरल हो जाता है। सारी बाधाओं का नाश हो जाएगा। सारी संशय मिट जाएंगे। अपने अंदर ही उसे खोजना है। शांत हो जाएं, मिल जाएगा। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे,
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम हैं, ऐसे घट घट मेरे प्रभु जी हैं। मेरे हरि जी हैं। दुनिया जाने नाही। हिरण की नाभि में ही कस्तूरी की खुशबू होती है, लेकिन अज्ञानतावश हिरण जंगल में उछल कूद मचाए रहता है। उस खुशबू को पाने के लिए बार बार इधर उधर देखता रहता है, कूदता उछलता रहता है, और वो जान नहीं पाता है। यही दशा हम सभी साधक भाई बहनों की, सभी मनुष्यों, यह लगभग सभी की ही है कि हम लोग संसार में उसको खोजते हैं, इंद्रियों के माध्यम से उसको खोजने का प्रयास करते हैं, जड़ को पूजने में लगे रहते हैं। पांच तत्व बाहर भी हैं, पांच तत्व ही से बना है ये शरीर। प्रकृति पांच तत्वों से निर्मित, लेकिन वो इनसे न्यारा है, अलग है। उसके प्रकृति से कोई वास्ता नहीं। संतों ने कहा है कि है नेरे पई हो न हेरे। सही ही कहा है, बहुत सुगम है, लेकिन अज्ञानतावश सही गुरु न मिलने के कारण हम सभी आत्मा और परमात्मा के बारे में ठीक से नहीं जान पाते हैं। उसी की कृपा से ही तत्वदर्शी परम ज्ञानी संत श्री गुरुदेव महाराज जी हम सभी को मिले हैं, जो एक एक रहस्यों का बहुत ही सरल विनम्र भाव से मृदुवाणी से वर्षा करते हैं। हम सभी साधक भाई बहनों को सभी गुप्त रहस्यों को, ये गांठ को
बहुत आसानी से ही खोल देते हैं। ऐसे परम हितैषी गुरुदेव महाराज के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम मैं करता हूँ कि ईश्वर की प्रेरणा कृपा से ही हम सभी को ऐसे उच्च कोटि के ईश्वर समरूप ज्ञानी गुरु परम हितैषी गृहस्थ संत प्राप्त हुए। जो खुद उसी रसानंद में डूबे हुए हैं और हम सभी को भी उस आनंद में डुबकी लगाने के लिए अपना भरसक प्रयास सौ % से भी अधिक निस्वार्थ भावना से लगे रहते हैं। लगे रहें उस परमपिता परमात्मा की याद में, आनंद लेते रहें, डुबकी लगाते रहें, होश में बने रहें। होश समाप्त न होने पावे, निरंतर भावना बनाए रखें। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आई, तमोगुण आपको घेर लेगा, आलस्य तंद्रा में आप सभी चले जाएंगे। भावना बनाते रहिए और सतोगुण की अधिकता बनाए रखिए और अपना होश खोने न पावे, लगातार उसी होश में रहना है। जिस प्रकार से एक बार करंट लगने पर किसी को करंट का अनुभव नहीं कराना पड़ता है ना, इसी प्रकार से एक बार अगर आत्मा परमात्मा का अनुभव हुआ तो दोबारा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आत्मा क्या परमात्मा क्या। स्वयं में ही गोते लगावें और गहराई में डूबते जावें। जो सत्य है, नित्य है, आनंद है,